बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कतर का मेडिकल जो वीजा के लिए होता है, यानी आप वर्क वीजे पर आ रहे हैं तो उसका मेडिकल का प्रोसेस क्या है। बायोमेट्रिक होता है, ब्लड होता है, क्या क्या होता है मेडिकल में। कतर के वर्क वीजे के लिए या किसी भी वीजे के लिए ये करवाना पड़ता है। ज्यादातर वर्क वीजे के लिए ये वीडियो है। अगर आप विजिट वीजे पर आ रहे हैं तो वो उसमें नॉर्मल होता है, लेकिन वर्क वीजे पर अगर आप आ रहे हैं तो ये वीडियो में आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वर्क वीजे पर आपका जो मेडिकल होता है, जिसको हम क्यूवीसी बोलते हैं, कतर वीजा सेंटर में जो आपका मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चेक होता है, बायोमेट्रिक के बाद क्या होता है, बायोमेट्रिक से पहले क्या होता है, मुकम्मल आपको बताया जाएगा। कागजात भी बताए जाएंगे, कौन कौन से कागजात आपने साथ क्यूवीसी में लेकर जाने, जो आपकी हेल्प हो, आपको मदद मिले, वो आपको बताएंगे। टिप्स भी बताएंगे और सारी चीजें बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाए, इंस्टाग्राम पर आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्यूवीसी का बायोमेट्रिक, सबसे पहले आपके कागजात की बात करते हैं, फिर हम बायोमेट्रिक की तरफ आते हैं। कागजात में आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है और दूसरे नंबर पर आपने क्यूवीसी का पेपर होता है, क्यूवीसी का अपॉइंटमेंट, जो आपको आपका एजेंट या कोई भी आपको सेंड करता है क्यूवीसी की अपॉइंटमेंट, उसकी आपने फोटोकॉपी निकाल लेनी है, वो भी क्यूवीसी के अंदर लेकर जानी है। इसके अलावा कोई कागजात नहीं लेकर जाना। हाँ, आप अपने के लिए कि उधर से आपको गेड़ा ना लगे, लेकिन इन दो चीजों के अलावा कुछ चेक नहीं होता, कोई पेपर नहीं देखा जाता, कोई तलीमी कागजात नहीं देखे जाते। लेकिन अगर आप लेकर जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, आप लेकर जा सकते हैं। सिर्फ दो चीजें, पासपोर्ट और नंबर 2 क्यूवीसी का पेपर होता है जिस पर अपॉइंटमेंट होती है, सारा कुछ लिखा होता है, वो आप निकाल लें। एक पेपर निकाल लें फर्स्ट वाला या तीनों निकाल लें, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितने निकालना चाहते हैं। अगर एक निकाल लेंगे तब भी चल जाएगा, अगर तीन निकाल लेंगे तब भी चल जाएगा। टोटल 3 पेपर होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ फर्स्ट पेपर ही चाहिए होता है, उस पर ही वो मोहर वगैरह साइन वगैरह करते हैं। तो उसके बाद हम मेडिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है। रूम नंबर 1 में आपका बायोमेट्रिक होता है, जिसमें आपके हाथों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। पहले नंबर रूम में हाथों को स्कैन करते हैं, इनके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं पूरे हाथ के। काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सिर्फ अंगूठे के फिंगर लगते हैं या पूरे हाथ के। पूरे हाथ के फिंगर लगते हैं आपके। उसके बाद आपकी आईज को स्कैन किया जाता है। ये होने के बाद आपको अगले रूम भेज दिया जाता है, जहां पर आपका ब्लड टेस्ट होता है। पहले आपके ब्लड को चेक करते हैं कि बीपी नॉर्मल है, हाई है, कैसा है। अगर नॉर्मल होगा तो वो ब्लड निकाल लेंगे। उसी रूम में आपका आईज का टेस्ट भी होगा। ये समझ लें, उसी रूम में, ब्लड वाले रूम में ही आपका आईज का टेस्ट होगा। उसके बाद आपको नंबर 3 रूम में भेजा जाता है, जहां पर आपका चेस्ट का एक्सरा होता है। चेस्ट का एक्सरा लिया जाता है, तकरीबन 2-3 मिनट में लेकर भेज देते हैं। ज्यादातर लोगों के मैंने देखा है चेस्ट के एक्सरे में मसले निकलते हैं। तो आपका भी कोई मसला आ रहा है या आ चुका है तो मैंने जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आप जाकर देखें, उनको देखें कैसे मैंने चेस्ट के दाग को खत्म किया, सोल्व किया इस मसले को, आपने वो भी देख लेना है। उसके बाद आपको नंबर 4 रूम में भेजा जाता है। वहां पर आपका फिजिकली टेस्ट होता है, यानी 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं कि आपने खाना कब खाया, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो मुझसे पूछे मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने सुबह नाश्ता कब किया, मुझसे जो पहला सवाल पूछा गया। आप क्यूवीसी में कब आए, आपको इधर कितना टाइम हो गया क्यूवीसी के अंदर, वो टाइम पूछ रहे हैं। 8 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, कितने। इस तरह 3-4 सवाल पूछे और मेरा हो गया मेडिकल फिनिश। और उसी रूम में कलर ब्लाइंड टेस्ट भी होता है। वो मेरी कंपनी से रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मेरा कलर ब्लाइंड टेस्ट नहीं हुआ। अगर आपकी कंपनी ने रिक्वायरमेंट की हुई कि क्यूवीसी को बोला हुआ कि इसका कलर ब्लाइंड टेस्ट भी लाजमी होना चाहिए, तो आपका फिर कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा।
अगर नहीं कंपनी ने बोला नॉर्मल मेडिकल है, तब आपका कलर ब्लाइंड नहीं होगा। सिर्फ आपसे फिजिकली सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको मेडिकल खत्म कर दिया जाएगा। उससे अगले दिन आपकी मेडिकल की रिपोर्ट आती है कि आप पास हैं, फेल हैं, अनफिट हैं, क्या है। फिर मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद अगर तो पास हो जाएंगे, आपका रेडी टू प्रिंट वीजा निकल आएगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको रीविजिट टू रीटेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। आपने दोबारा जाना है और टेस्ट देना है। आपको बताया जाएगा आपके चेस्ट में मसला है, ब्लड में मसला है, आईज में मसला है, किस चीज में मसला है। आपको कॉल भी आएगी, आपने कॉल भी अपनी उठानी है। पहली बार में उठानी है, दोबारा कॉल नहीं करते, सिर्फ एक बार कॉल करते हैं। आपने कॉल उठानी है, कॉल उठाकर उनसे पूछ लेना क्या मसला है, ये वो आपका हो जाएगा। अगर आपको कॉल नहीं आती, आपने अपने 2 से 3 दिन के बाद अगर रीविजिट टू रीटेस्ट आता है, आपने दोबारा क्यूवीसी जाना है, उनको बोलना है कि मुझे कॉल नहीं आई अभी तक, उनको बताना है और किसी तरह अंदर जाकर अपना स्टेटस चेक करना है कि किस वजह से आपको अनफिट कर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है आपके जहन में हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में छोड़ दीजिए या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। और इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यूवीसी में क्या क्या पार्ट हैं। अगर आपके अनफिट हो जाते हैं, आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, तो आप कभी कतर नहीं जा सकते। वो कौन से पार्ट हैं, जिस्म के कौन से पार्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलेंगे, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम जरूर इस वीडियो कवर करेंगे, इस सवाल को, इस टॉपिक को, और आपको इंफॉर्मेशन देंगे। आपका मेडिकल में आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।